नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा और आज मैं आपको दो जुड़वा भाइयों सोनू और मोनू और सोनम की कहानी सुनाने जा रही हूं, जिन्हें एक ही लड़की सोनम से प्यार हो गया था। आशा करती हूं कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। मेरा नाम सोनम है। मैं अपनी 10वीं तक की पढ़ाई अपने गांव से ही की थी, लेकिन मुझे डॉक्टर बनना था, इसलिए मैं गांव से शहर आकर अपना एडमिशन एक मेडिकल कॉलेज में ले लिया। उस कॉलेज में बहुत सारे लड़के और लड़कियां पढ़ने के लिए आते थे गांव से। उस कॉलेज में कुछ अमीर घर के भी बच्चे पढ़ते थे। कुछ लड़के लड़कियां मुझे गांव की लड़की समझकर बहुत ज़्यादा तंग करते थे। एक दिन उस कॉलेज में मेरी मुलाकात दो जुड़वा भाइयों से हुई, जिनकी शक्ल बिल्कुल ही एक समान थी। उन दोनों का नाम सोनू और मोनू था। वो दोनों बहुत ही अच्छे थे। कॉलेज के पहले ही ईयर में मेरी उन दोनों से दोस्ती हो गई और हम तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे। हम जहाँ भी जाते साथ में ही जाते थे। अब हम तीनों मेडिकल कॉलेज के फाइनल ईयर में हैं। हमारी ऐसी वैसी दोस्ती नहीं थी। हम तीनों बेस्ट फ्रेंड थे। हमेशा हम तीनों साथ में ही रहते थे। सोनू और मोनू को मैं अच्छे से जानती थी। उनकी पसंद नापसंद दोनों में एक से थे, लेकिन उन्हें देखकर मैं आसानी से बता सकती थी कि कौन सोनू है और कौन मोनू। दोनों में कुछ बातें थी जो कि उनको अलग करती थी। दोस्ती प्यार की पहली सीढ़ी होती है, पर मेरे मन में अभी तक उन दोनों के लिए ऐसा कुछ नहीं था। ना ही मैं किसी और के लिए ऐसा सोच पाई, क्योंकि हमें समय ही नहीं मिलता था। सोनू और मोनू के बर्थडे पर उन्होंने मुझसे कहा कि इस बार वो चाहते हैं कि बस हम तीनों ही साथ में सेलिब्रेट करें, क्योंकि यह फाइनल ईयर है। उसके बाद हम अपने घर होंगे। मैंने भी उन्हें कहा ठीक है, तुम जैसा चाहो। हम तीनों सुबह जल्दी ही निकल गए, दूर लॉन्ग ड्राइव पर गए। फिर एक रेस्टोरेंट में उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। खाना खाया, फिर हम तीनों बैठे थे तो सोनू और मोनू दोनों चुप से हो गए। आमतौर पर वो दोनों मेरी टांग खींचते रहते हैं, लेकिन आज कुछ अलग बात थी। आज दोनों कुछ अलग ही लग रहे थे। फाइनल ईयर भी था, अब हमें घर भी जाना होगा। कॉलेज के यह दिन उनके साथ कैसे निकल गए पता भी नहीं चला। मैंने पूछा क्या हुआ, इस बार बर्थडे में अकेले ही सेलिब्रेट कर रहे हो और दोनों कुछ बदले से भी लग रहे हो। वे बोले कि कॉलेज का लास्ट बर्थडे है और हमें कुछ कहना भी है। फिर उसके बाद जो हुआ वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दुविधा बनकर सामने आई। वो दोनों ने कहा कि हम दोनों ही तुझसे कुछ कहना चाहते हैं। मैंने बोला क्या? वो बोले तुझे यह सुनकर शायद थोड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन यह सही है। वो बोले कि हम दोनों तुझे प्यार करते हैं। पहली बार में ही मैं समझ गई थी कि यह दोनों क्या बोलना चाहते हैं। इतने दिनों से उन्हें मैं जानती हूँ, तो मुझे पता है कि वो दोनों कब मजाक करते हैं और कब सच बोल रहे हैं। लेकिन मैंने इनके बात को मजाक में लेना चाहा और बोला हाँ, मैं भी तुम दोनों को प्यार करती हूँ, इसलिए यहाँ हूँ तुम्हारे साथ। वो दोनों बोले कि नहीं, वो वाला प्यार नहीं, हम तुझे सच में प्यार करते हैं। तू जानती है ना कि हम क्या बोल रहे हैं। एक लड़की के लिए यह बहुत ही स्पेशल पल होता है, लेकिन मेरे लिए यह बड़ा सवाल बनकर सामने आया। मैंने उन्हें बोला तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? तुम दोनों प्यार करते हो, मतलब मैं तुम दोनों की गर्लफ्रेंड बनूं और फिर दोनों से शादी करूं? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? वे बोले हम तुझे प्यार करते हैं। कॉलेज के पहले साल से हम साथ हैं। हम तीनों ने एक दूसरे को छोड़कर कहीं गए नहीं। जैसी फीलिंग हमें हुई है शायद तुझे भी होगी। तू हम दोनों में से किसी भी चुनेगी, दूसरा बुरा नहीं मानेगा। यह बात हम दोनों में पहले ही हो चुकी है। फैसला अब तेरा है। हमने अपने दिल की बात बताकर अपना मन हल्का कर लिया। कई दिनों से भारी भारी लग रहा था। मोनू ने कहा कि जब मैंने सोनू को बताया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तब सोनू ने भी कहा कि वह तुमसे प्यार करता है। इसलिए हम दोनों ने ही सोचा फैसला तुम्हें ही लेने देते हैं। उन दोनों ने अपना मन तो हल्का कर लिया था, लेकिन मेरे लिए यह एक बहुत बड़ी समस्या हो गई।
हम लोग वहाँ से अपने अपने रूम आ गए थे। पहले मैंने कभी इस तरह से उनके लिए नहीं सोचा था, लेकिन जब कोई प्रपोज कर देता है तो फिर अपने आप फीलिंग्स आने लगती है, अगर आप उसे पसंद करते हो तो। और यहाँ तो दोनों ही मुझे प्रपोज कर दिया था। मुझे अब चुनना था उन दोनों में से किसी एक को, लेकिन मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात थी, किसी एक को चुनना। कॉलेज ख़त्म होने ही वाला था। मेरी घर जाने की भी टिकट कन्फर्म हो गई थी। अपने इतने अच्छे दोस्तों को छोड़ने का गम मुझे पहले से ही था। ऊपर से अब यह प्यार वाला एंगल अलग से आ गया। अगले दिन हम तीनों में से वो दोस्त वाली बात ही नहीं रही। मैं उनसे मिलती तो मेरी आंखों में एक अलग ही शर्म आ गई थी। सोनू का मुझे फ़ोन आया। उसने कहा कि वो एक मॉल में है, वहाँ उसने मुझे बुलाया। मैं वहाँ चली गई। सोनू से जब इस बार मैं मिली तो मोनू नहीं था। मैंने पूछा मोनू कहाँ है, तो सोनू ने बोला कि वो कुछ काम से गया है। सोनू ने उस दिन मुझे बहुत ही स्पेशल फील कराया, मुझे गिफ्ट भी दिया। मुझे यह सब अच्छा भी लग रहा था, लेकिन मन में अभी भी वही सब चल रहा था कि किसी एक का दिल टूटेगा जो मैं नहीं चाहती थी। जब मैं सोनू के साथ थी तभी मोनू ने भी मुझे फ़ोन किया। उसने पूछा कहाँ हो। मैंने बोला कि अभी मैं सोनू के साथ हूँ। मोनू ने कहा अच्छा है, बोलकर फ़ोन कट दिया। रात को मेरे पास मोनू का फिर फ़ोन आया। उसने कहा कि तुम आज मुझे भूल गई, सोनू के साथ अकेले ही चली गई। मैंने बोला मैंने तुम्हारे बारे में पूछा था, लेकिन उसने कहा कि तुम किसी काम से अपने दोस्त के यहाँ गए हो। मोनू ने कहा नहीं, मैं तो यहीं था। सोनू ने मुझे यह कहकर गया था कि वो अपने दोस्त के यहाँ जा रहा था, लेकिन वो झूठ बोल रहा था। इस तरह अकेले में मिलकर वो तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम फैसला सोच समझ कर लेना। उसने तुमसे झूठ बोला है और मुझे लगता है कि तुम्हें झूठ पसंद नहीं है। अब तक मैं समझती थी कि मैं उन दोनों को अच्छे से जानती हूँ, लेकिन आज मुझे पता चला कि मैं उन्हें दोस्त के रूप में जानती थी। अब वो दोनों ही बदलने लगे हैं, और यह बदलना एक दिन का नहीं है। शायद यह धीरे धीरे हुआ होगा, लेकिन मैं समझ नहीं पाई होंगी। दोनों एक दूसरे से झूठ और एक दूसरे की बुराई कभी नहीं करते थे। यह पहली बार था कि जब ऐसा हुआ था। मुझे समझ आ गया था कि मेरी वजह से इन दोनों भाइयों में दूरियां बढ़ रही हैं, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। इतने दिनों की दोस्ती के बाद उसका इस तरह से ख़त्म होना मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मेरी टिकट 20 तारीख की थी। मैंने उन्हें एक दिन पहले फ़ोन करके बुलाया और कहा कि मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। उन्हें लग रहा था कि शायद मैं उन्हें अपना फैसला सुनाने बुलाया है। दोनों अच्छी तरह से इस बात के लिए तैयार होकर आए थे। मैंने उन्हें कहा कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैंने तुम लोगों से एक बात छिपाई है। वो बोले क्या? मैंने कहा कि तुम दोनों को पता है ना कि मैं घर जा रही हूँ, लेकिन यह नहीं पता कि मैं क्यों जा रही हूँ। उन्होंने कहा कॉलेज ख़त्म होने पर सभी को तो जाना ही है। मैंने बोला हाँ, लेकिन मेरी एक वजह और भी है। मैं घर मेरी सगाई के लिए जा रही हूँ। वे बोले क्या तुम झूठ बोल रही हो? इतनी जल्दी? अभी फाइनल एग्ज़ाम हुई है तो तुम्हारी सगाई कैसे फिक्स हो गई? मैंने कहा शादी नहीं होगी, अभी सिर्फ सगाई है। वे बोले तुमने हमें इसे बारे में नहीं बताया। मैंने कहा कि तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी, लेकिन उसके पहले ही तुम दोनों ने वो बात कह दी। मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हम तीनों के बीच में होगा, इसलिए मैं बेफिक्र थी। लेकिन अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हम तीनों अच्छे दोस्त हैं और मैंने तुम दोनों को उसी तरह से देखा है। प्यार कैसे हम तीनों के बीच आ गया। वो दोनों कुछ मिनटों तक मेरी बात सुनते रहे, फिर गुस्सा होकर कहा कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम हमसे इतनी बड़ी बात छिपा नहीं सकती। मैंने कहा तुम दोनों ने भी तो मुझसे ये बात छिपाया था। वो दोनों चुप हो गए। मैंने फिर उन्हें समझाया कि यहाँ हम तीनों साथ थे, एक दूसरे की शक्ल हमेशा देखते ही रहते थे, इसलिए हमें कोई और दिखाई नहीं दिया। लेकिन तुम दोनों बहुत ही अच्छे हो, कोई भी तुमसे प्यार करना चाहेगा। मुझे पता था कि उस समय उन्हें समझाना बहुत मुश्किल होगा।
उन्होंने थोड़ी देर मेरी बात सुनी और फिर वहाँ से चले गए। मेरे दो इतने अच्छे दोस्तों को मुझे खोना पड़ा। मैं चाहती कि हमारी दोस्ती हमारे हमेशा रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। मैं भारी मन से अगले दिन अपने घर के लिए निकली। वो दोनों ही मुझे छोड़ने नहीं आए। मैं चाहती भी नहीं थी कि ऐसा हो। मैं चाहती थी कि वो मुझे भला बुरा बोले और भूल जाएं, क्योंकि अब मैं उनके दोस्त बनकर भी नहीं रह सकती थी, क्योंकि एक बार जब फीलिंग आ जाए तो फिर नहीं जाती। मैं अपने घर आ गई। मैंने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया। पता नहीं मैंने सही किया कि नहीं, लेकिन एक बात मैं जानती हूँ कि उन दोनों से ज़्यादा तकलीफ़ मुझे हुई थी। मुझे घर पर आए हुए 2 महीने बीत चुके थे। मैं सोनू और मोनू को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। कभी मोबाइल उठाती उन दोनों को कॉल करने के लिए, लेकिन फिर मोबाइल को रख देती थी, ये सोचकर कि मेरे बात करने से बात और भी बिगड़ सकती है। एक दिन अचानक मेरे नंबर पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। मैंने पूछा, कौन बोल रहे हो? तो उसने बोला, तुम नहीं पहचानी मुझे सोनम, तुम तो बहुत जल्दी भूल गई। मुझे यह आवाज़ मोनू की आवाज़ की तरह लग रही थी। फिर भी मैंने इग्नोर करते हुए बोला कि नहीं, मैं नहीं पहचान रही। बोलो, कौन बोल रहे हो आप? तब उसने बोला कि मैं मोनू बोल रहा हूँ। तब मैंने बोला कि कैसे हो तुम मोनू, और कैसे तुमने मुझे याद किया? तब मोनू ने बोला कि मैं तो कितनी बार तुमको कॉल करने की कोशिश की, लेकिन तुमने लगता है मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया था, इसलिए तुम्हारा नंबर नहीं लग रहा था। मैंने दूसरा नया नंबर लिया, तब तुम्हें ट्राई किया, तब जाकर तुम्हारा कॉल लगा। तुम तो बिल्कुल ही भूल गई हो, एक बार भी कॉल करके हाल चाल पूछना नहीं चाहा। तब मैं बोली, अरे ऐसी बात नहीं है मोनू, मुझे लगा तुम दोनों मुझसे नाराज हो गए, इसलिए कभी कॉल नहीं किया। तब मोनू ने बोला कि मुझे पता है सोनम, तुमने झूठ बोला था कि तुम्हारी सगाई फिक्स हो गई है। तब मैंने बोला, हाँ मैंने झूठ बोला था कि मेरी सगाई फिक्स हो गई है, क्योंकि मैं तुम दोनों का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, और तुम में से किसी एक को चुनना मेरे लिए बहुत बड़ी कठिन समस्या बन गई थी, और तुम दोनों के बीच दूरियां भी बढ़ने लगी थी, और मैं ये कभी नहीं चाहती थी कि तुम दोनों भाइयों के बीच कभी कोई अनबन हो और दूरियां बढ़ें। इसलिए मैंने तुम दोनों से झूठ बोला। मैंने मोनू से पूछा, सोनू कैसा है? तो मोनू ने बताया कि सोनू की शादी हो गई है, सोनू ने एक लड़की से शादी कर ली है। तब मैंने बोला, और तुमने अभी तक शादी नहीं की है? तब मोनू ने बोला, नहीं, मैंने अभी तक शादी नहीं की है, क्योंकि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मैं तो एक बार तुमसे बात करना चाहता था और मिलना चाहता था। सोनम तुम बताओ, तुम्हारी शादी कहीं फिक्स हो गई है क्या? मैंने बोला, नहीं। मोनू ने बोला, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, प्लीज़ सच सच बताना। तुम अगर हम दोनों में से किसी एक को चूज करना होता तो तुम किसे चूज करती? तब मैंने बोला कि उस समय की बात अलग थी, क्योंकि तुम दोनों में से किसी एक को चूज करना मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई थी, क्योंकि मैं तुम दोनों को पसंद करती थी, क्योंकि तुम दोनों मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त थे। लेकिन जब बात प्यार की आई तो मैं बिल्कुल ही कंफ्यूज हो गई थी, और सच बताऊं तो तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे, क्योंकि तुम झूठ बहुत कम बोलते थे, और लास्ट समय में भी तुमने झूठ नहीं बोला था। इसलिए लेकिन मैं तुम दोनों का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम दोनों से झूठ बोला। अब सोनू ने शादी कर ली है, इसलिए मैं तुम्हें सच बता रही हूँ। तो मोनू ने बोला, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? तब मैंने बोला कि हाँ, अब मैं बिल्कुल तुमसे शादी करना चाहूँगी। इस तरह मैंने और मोनू ने एक दूसरे से शादी कर लिया। अब हम दोनों एक साथ बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह की अच्छी कहानी की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।